सो हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी ने कल काफी गैप डाउन ओपन किया फ्राइडे को बिकॉज ग्लोबल मार्केट में पैनिक था। अभी भी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट तो डो जोन्स 610 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है और गिफ्ट निफ्टी 87। तो कल भी आई थिंक मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अब ये हम लोग बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर देखते हैं तो इसने ये ग्रेव स्टोन डोजी बनाई है जिसका हाई लो और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट पास पास होता है और एक लॉन्ग शेडो ऊपर की साइड लॉन्ग विक बनती है जिसका हाई दूर होता है। अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन। तो जब ये ग्रेवस्टोन डोजी को क्रॉस करता है तब बाइंग बायर्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और बाइंग ज्यादा आ सकती है। और नीचे के साइड अगर हम देखें तो एक फिबो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ अराउंड यहाँ तक। तो 38% पर बैंक निफ्टी काफी सपोर्ट ले रहा है। तो ये इसके दो लेवल्स हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। सो 52,340 एंड 50,440 नीचे के आसपास, जो कि लेवल्स काफी दूर हैं जहां से हम बाइंग देख सकते हैं और फॉल देख सकते हैं। तो इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने क्लियरली यहाँ से ट्रैवल करके अपसाइड मूवमेंट दिखाया, यहाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट की तरह एक्ट किया बट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नहीं कर पाया। और हम लोग यहाँ देखते हैं तो एक ब्रेकआउट यहाँ पर भी फेल हुआ, इंट्राडे में ही ये ब्रेकआउट दिया एंड देन ये फेल हो गया। अब उसके बाद ये जो ब्रेकआउट है, ये वाले ब्रेकआउट्स इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, शार्प ब्रेकआउट था ये, इसके आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है। तो अब हम लोग शॉर्टिंग के लेवल्स मार्क करते हैं। तो 51,250 को ब्रेक करता है तो 50,850 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं, 400 पॉइंट्स के आसपास। इसके लॉजिक्स ये है कि यहाँ पर इसने काफी सपोर्ट लिया हुआ है बैंक निफ्टी ने। 50% ये फिबो लेवल है, फिबो मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया हुआ है। 50% को भी ब्रेक कर देगा, प्लस ये जो कल बाइंग आई है इन बायर्स को अगर डिफीट करना है तो इस लेवल को ये अगर ब्रेक कर देता है तो 618 बहुत पास में है। तो 618 का ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगा, ये डिप लगाएगा यहाँ तक और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है ये। तो 618 लेवल के आसपास ही हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 51,250 का लेवल है, डायरेक्ट लेवल ब्रेक होते हैं तो हम लोग नहीं शॉर्टिंग करना है। लेवल ब्रेक होने के बाद वेट करना है एक प्रॉपर सेटअप का। फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन हो गया और वो ब्रेकडाउन थोड़ा सा 250 से नीचे मिले, हो सकता है 160 170 के आसपास मिले और पॉइंट्स 300 के आसपास कैप्चर हो, बट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं हो जब तक शॉर्ट नहीं कर सकते। तो लेवल है 51,250 ब्रेक होता है तो 50,850 के आसपास 400 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है 400 पॉइंट्स अगर कैप्चर करने हैं तो कैंडल्स के हिसाब से देखना है, बट मैक्स टू मैक्स 210 220 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग को स्टॉप लॉस रखना है। बाइंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो बाइंग हमें जब भी देखनी है जब 51,610 लेवल को ये ब्रेक करता है और 51,850 के आसपास हम कैप्चर कर सकते हैं 240 पॉइंट्स। अब इस केस में क्या होगा ना, बैंक निफ्टी ने 50% पे काफी सपोर्ट लिया, यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट दिखाया, इसको ब्रेकआउट दिया भी है लेकिन फेल हो गया। फिर यहाँ पर सेलर्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे अगर ये अपसाइड मूवमेंट फिर दिखा देता है तो हमें वेट करना है कि सेलर्स ट्रैप हो। उसके बाद ये जो इसका लेवल है जहां से इसने फॉलिंग दिखाया या नीचे आ गया, ये अपसाइड ट्राई किया नहीं गया, अपसाइड ट्राई किया नहीं गया, सेलर्स आए, सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर गया, ऐसे करके पूरा ट्राई करके 51,610 को ब्रेक किया। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखनी है और 51,850 हमारा पहला टारगेट हो सकता है उस ब्रेकआउट के बाद। मे बी 240 पॉइंट्स कैप्चर करने नहीं मिले, कम मिले क्योंकि ब्रेकआउट लेवल ऊपर आ सकता है, बट एटलीस्ट ब्रेकआउट आए और प्रॉपर सेटअप हो तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा डेली चार्ट पर ही क्लियर हो रहा है कि इसने बहुत गैप डाउन ओपन किया है, कल भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर आज कल ये लो जो ब्रेक कर देता है, फ्राइडे को इसने लो लगाया 24,686, तो 24,680 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग एटलीस्ट यहाँ रीच कर सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा था, फॉल किया और फिर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया है। तो ये ब्रेकआउट लेवल तक निफ्टी 24,560 तक पहुंच सकता है। इस केस में हमें पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? सो 24,680 को हम लोग ब्रेक होने देंगे और 24,560 तक रीच कर सकते हैं, 120 पॉइंट्स के आसपास मिल सकता है। और उस केस में स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस डे का ओपनिंग जो है दैट इज 24,790 के आसपास हम लोग रख सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 120 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। इन केस अगर ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ा और नीचे मिलती है, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर गैप डाउन तो ओपनिंग हो सकता है और उसके बाद अगर ये काफी देर बाद अगर हमको ये लाइक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है, ब्रेकडाउन्स वगैरह देता है, ये सही से बना नहीं है, तो हम लोग यहाँ कहीं अगर फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन देखते हैं, ये अब गया ऐसा कुछ और फिर ब्रेकडाउन देखता है तो थोड़ा सा टारगेट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो कैप्चर करने चाहिए जहां पर भी हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं वहां से, और स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग कैंडल्स के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी इसको 15 मिनट्स पर देख लेते हैं।
सो मैंने फिबो ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, टॉप तक। तो ये 50% के आसपास रीच करने का ट्राई कर रहा है। लास्ट में जाते जाते भी इसने फॉल दिखाया है। तो आई थिंक 24,680 लेवल परफेक्ट है शॉर्टिंग के लिए। और 61% के आसपास ये फिबो तक सपोर्ट ले सकता है। तो इस केस में हम लोग 24,540 भी हमारा टारगेट रख सकते हैं। और नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा पैनिक आएगा, तो फिर और नीचे भी जा सकता है। वो कैंडल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। और बाइंग अगर हम लोग देखते हैं, तो बाइंग आई थिंक थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गया और गैप डाउन, तो फिर बहुत ट्रैवल करना है बायर्स को यहाँ तक। उसके बाद ये लेवल्स ब्रेक करने, उसके बाद ही बाइंग हम लोग देख सकते हैं। तो बाइंग के लिए आई थिंक डिस्कस करना अभी सही नहीं है। शॉर्टिंग के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वही अभी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।